हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी तक हमने देखा कि यिल्दिज़ ने कैमरास लगाए हैं, वो देख रही होती है। देर में उसके पास आयशा आके बताती है कि कोई गेस्ट है। वो गेस्ट कोमल होती है। कोमल जैसे निकल रही होती है जुनैद के पास जाने के लिए, तो उसके घर के बाद वो बिल बोर्ड देख लेती है यिल्दिज़ के। उसी कंपनी के साथ डीलिंग कर रही थी वो, जिसके साथ उसका क्रीम वाला इशू हुआ था। तो वो शैम्पू का उसका ऐड था। उसके पास आती है पूछने कि जिसका तो मेरी डीलिंग कैंसिल हुई, तुम उसके साथ ही शैम्पू का डील कर रही हो। तो वो कहती है मेरे लिए इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, शैम्पू क्रीम एंड ऑल मेरे लिए फैमिली और फ्रेंड्स की ज़्यादा वैल्यू है। पर अगर तुम इससे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई हो तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। कहती है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो ये सोच रही हूँ कि जैसे ही मेरा कैंसिल हुआ तुम भागी गई उनके पास डील करने के लिए। तो ये कहती है ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो मेरे पास खुद आए, मुझे बार बार उन्होंने कॉल किया तो मैंने हाँ कर दी। यिल्दिज़ फिर से कैमराज ऑन करती है तो देख के हैरान हो जाती है कि जो जुनैद के पास किसी ने रूम खोला होता है वो और कोई नहीं, उसकी मदर होती है। तो वो हैरान हो जाती है कि यहाँ पे क्या कर रही है। तो उसकी मदर उससे कह रही होती है कि तुम यहाँ किसके साथ हो, किसके साथ आए हो, और मेरी इतनी अच्छी डॉटर को तुम ऐसे धोखा दे रहे हो एंड ऑल। तो कहते हैं कि आपने कैसे सोच लिया मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, ये तो मेरा घर था जो रेनोवेशन पे चल रहा था। तो आसमा कहते तुमने मुझे पागल समझा क्या? मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी घर से निकलते वक्त कि स्वीट हार्ट मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, तुम उसके पास आए हो, कौन है तुम्हारी स्वीट हार्ट? तो कहते हैं मैं तुम्हें मदर की बात कर रहा था और यहाँ आके हमने वीडियो कॉल करनी थी। कहती है पर मैं जो भी तुम यहाँ पे कह रही हो मैं तुम्हारी बात को सच नहीं मान रही, पर मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो अपसेट हो। इतना बोल के वो चली जाती है वहाँ से और वो बहुत ही डर जाता है। वो इंस्टेंटली मैसेज करता है कोमल को कि यहाँ मत आओ, अबॉर्ट करो, यहाँ आना कैंसिल करो। तो वो बड़ा उसको गुस्सा आता है कि मेरे साथ प्रोग्राम बना के मुझे कैंसिल करने की बात कर रहा है। तो कहती है क्यों कैंसिल करो? तो कहती है रीज़न बताओ मुझे। तो कहते हैं रीज़न कुछ नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, बस उसे कुछ बताता नहीं है क्लियरली। और वो बहुत ही गुस्सा रहती है कि आइंदा से मैं तुम्हारे पास कभी भी नहीं आऊँगी। तो कहते हैं ठीक है, नहीं आना तो बताओ। वहाँ यिल्दिज़ भी सोचती है कि अगर ये आज मेरी मदर ना गई होती तो ये आज काम खत्म हो जाता। तो वहाँ फिर जो जुनैद है वो भी आके बताता है कि ऐसे करके मैं फंस गया था वहाँ पे, तो आसमा आ गई थी। तो सादिक बोलता है कि अब इस चीज़ को छोड़ दो, आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, आप ऐसे मत खराब करो, एक तरफ हो जाओ। फिर जो सादिक है वो जुनैद को बताता है कि यिल्दिज़ का ये देखो, उसे वो जो उसका बिल बोर्ड लगा है उसे दिखाता है कि बोर्ड लगा है यिल्दिज़ का। तो हैरान होता है कि मैंने ये देखा ही नहीं जब मैं घर से निकल रहा था, ये हमारे घर के ऑपोजिट है। तो कहता नहीं, एक्चुअली ये कोमल के घर के ऑपोजिट है। तो उसे उस टाइम कॉल करता है कि मैंने देखा ही नहीं, तुम्हारा इतना बड़ा बैनर था। तो कहती है हाँ तुम बहुत ही बिजी रहे होंगे इसलिए तुम देखा नहीं, नोटिस नहीं किया होगा। तो कहता है मैं तो हैरान हूँ कि तुमने बिजनेस शुरू कर दिया। तो कहती है हाँ तुम मुझे किसी लायक नहीं समझते इसलिए तुम्हें पता नहीं, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा। तो कहते हैं ऐसी बात नहीं है यिल्दिज़ की, ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुम मुझे बताती तो मैं तुम्हें सपोर्ट जरूर करता। तो कहते हैं चलो अच्छी बात है, कांग्रेट्स, हम डिटेल में फिर बात करेंगे। वो कहता है तुम्हारे लिए मेरे पास सरप्राइज है। कहती है अब तो मुझे क्या सरप्राइज दोगे? यिल्दिज़ सोचती है। जो आरज़ू थी ना, आरज़ू को काफ़ी स्मार्ट दिखाया यहाँ पे। वो आती है फिर ऑफिस से सीधा कोमल के पास और आती है, वहाँ पे गिल्स का बिल बोर्ड दिखती है। अंदर आके पूछती है कि तुमने बिल बोर्ड देखा बाहर? तो कहती है कि हाँ मैंने देखा। तो कहती है एक्चुअली तुम्हारे मुंह पे थूक रही है वो। तो कहती है क्या मतलब, मेरे इस चीज़ का मुझसे क्या लेने देना? कहती है तुम अपनी आंखें खोलो। फिर कोमल कहती है मुझे समझ नहीं आ रहा आरज़ू तुम क्या कहना चाह रही हो। आरज़ू 2 मिनट चुप रहती है, फिर कहती है कि क्या तुम्हारा उसके कोई हस्बैंड के साथ लेना देना है क्या? तो एकदम से कोमल हिल जाती है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता ये कि नहीं मेरा ऐसे कोई लेना देना नहीं है। आरज़ू कहती है नहीं मैंने देखा है कि उसकी नज़रें तुम पे होती हैं। तो कहती है ऑब्वियस है, उसकी कहाँ उसकी वाइफ कहाँ मैं। तो वो आरज़ू कहती है कि तुम उसको अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो। तो जो कोमल है वो उसे डांट देती है बहुत ज़्यादा कि मैंने तुम्हें कह तो दिया ऐसी कोई बात नहीं है, तो फिर क्यों बार बार एक ही बात कर रही हो तुम। वहाँ जो आसमा है वो आलिया को और कुंवर को अपने पास बुलाती है और कहती है मुझे इमीडिएटली मिलो कि जो अमीर है उसे मत बताना क्योंकि उसके पेट में कोई बात नहीं बची, जबकि वही उसकी हेल्प कर रही है उसकी। चलो एनीवेज, तो वो दोनों उसे मिलते हैं, आके कहते हैं आपने इतना अर्जेंटली हमें क्यों बुलाया? तो वो कहती है कि ऐसे जो भी हुआ सारी बात बताती है कि मुझे जुनैद के ऊपर शक हुआ कि जो भी है ये ठीक होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो क्योंकि ये अब जो हाली चान है वो भी उसको अपने फादर ही समझता है क्योंकि ये ऑलरेडी इतनी वियर्ड है। तो वो कहती है आलिया वियर्ड का मतलब क्या क्या है ऐसी? वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई उसे चीज़ पता है और वो छिपा रही है हमसे। तो आलिया कहती है ऐसा हो नहीं सकता कि वो कोई बात उसे पता हो और वो हमसे छिपाए सब उस चीज़ को डील करे, ऐसा हो तो नहीं सकता। तो शाम होते तो घर आता है जुनैद और आके कहता है कि जो तुम बिजनेसमैन बन गई, तुमने मुझे बताया ही नहीं। तो कहता है चलो कोई बात नहीं, सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को और मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लाया हूँ। आसमा लेके आती है हालीजान को और उसके साथ बहुत ही वियर्ड बिहेवियर करता है क्योंकि अब उसे पता है कि ये चीटिंग कर रहा है एक्चुअली। पर वो चुप है क्योंकि यिल्दिज़ को अपसेट नहीं दिखना चाह रही। तो जुनैद बड़ा बेशर्मों की तरह उसके ट्रीट करता है आसमा को, मतलब अपनी गलती की रियलाइजेशन नहीं, उल्टा बेशर्म हो रहा है। तो वहाँ से चली जाती चुपचाप क्योंकि उसने बोल दिया कुछ यिल्दिज़ को कुछ बताएगी नहीं, इसलिए आराम से बैठा है वो। फिर वो दिखाता है वो यिल्दिज़ के लिए एक गिफ्ट लाया होता है।
वो एक्चुअली हाली चांद के लिए आईडी लाया होता है जिसपे उसका नाम होता है एज अ फादर, और वो उसके लिए नेकलेस लेके आता है यिल्दिज़ के लिए। तो वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है एकदम से कि मेरे बेटे का अब क्या होगा, कि उसकी आईडी पे भी इसका नाम आ गया। तो जुनैद इसके बाद बहुत ही प्यार करता है आलिजान को और लेके खिड़की पे खेलने लग जाता है उसके साथ। जब वो खेल रहा होता है तो बाहर कोमल होती है और उसे देख लेती है। फिर वो सोचती है कि काश हम मैं तुमसे मिली ना होती। फिर बैकग्राउंड दिखाते हैं कि कैसे कुछ टाइम पहले जुनैद होता है मीटिंग में होता है, तो वहाँ पे कोमल होती है, वो उसे देख लेती है। वो अपनी फ्रेंड के साथ डिनर कर रही होती है, दोनों मिलते हैं। तो वो हैरान होती है कि कितनी देर बाद हमने एक दूसरे को देखा है। वो देख के एकदम उसको स्टिल रह जाती है क्योंकि वो उसे बड़ा ही हैंडसम लगता है। तो एक दूसरे को थोड़ा फ्लर्ट करने लगते हैं, बात करते हैं। उसके साथ उसकी फ्रेंड्स होती हैं, जुनैद के साथ उसके ऑफिस वाले होते हैं। जाने के टाइम भी इकट्ठे हो जाते हैं। दोनों ने काफ़ी ड्रिंक भी की होती है। तो वो कहती है कि मैं भी एक्चुअली घर ढूंढ रही हूँ। तो जैसा घर मेरा है सी साइड की तरफ है, वैसे तुम्हें दिलवा दूंगा। वो वैसे घर ढूंढ रही होती है एक्चुअली। कहता है ठीक है, मुझे अपने नंबर दे दो, मैं कर लूंगी बात। तो दोनों नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर वो शादी की कार में बैठ जाती है और वो खुद टैक्सी ले लेता है। तो फिर थोड़े रास्ते जाते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं। एक जगह पे सिग्नल आता है, ट्रैफिक सिग्नल, और वहाँ पे रेड लाइट होती है। तो उतर के उससे रहा नहीं जाता और उसके पास आ जाती है, जुनैद के पास, और दोनों एक होटल में चले जाते हैं, एक रूम में। मॉर्निंग में दिखाते हैं दोनों एक रूम में होते हैं। तो ऐसे इनका स्टार्ट हो जाता है। तो फिर वहाँ पे वो उसे बताता है कि मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। तो वो बड़ा हैरान हो जाती है, कहती है हाँ कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर वो बड़ी अपसेट हो जाती है एक्चुअली कि उनका पहले भी अफेयर होता है, फिर वो लंदन चली गई होती है, ब्रेकअप हो गया होता है उनका। तो कहती है तुमने मुझे कभी मिस नहीं किया। तो कहता है मैं शुरू में मिस किया था, फिर उसके बाद टाइम के साथ ठीक हो गया, तो फिर मेरी शादी होगी। तो कहती है कि चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे घर के पास अपना घर नहीं लेती। तो कहता है इतना बड़ी इशू बनाने की जरूरत नहीं है, तुम ले लो घर, पर अगर तुम इस चीज़ से अपसेट ना हो सिर्फ तब। तो कहती है नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपसेट नहीं होंगी। तो धीरे धीरे पर वो उसे ऑब्सेस्ड होने लग जाती है। यिल्दिज़ बैठी होती है लिविंग रूम में अकेली, और आसमा आ जाता है। जो इनके मोमेंट्स है बहुत ही से वेरी वेरी टचिंग मोमेंट्स, टिपिकल मदर डॉटर मोमेंट्स, और बहुत ही अच्छे मोमेंट्स है क्योंकि डॉटर इज कम्प्लीटली ब्रोकन। उसे नजर आ रहा है कि मेरी मैरिज खत्म होने वाली है और मेरा बेटा है जो जिसका बाप अब वो हस्बैंड हो गया है जिससे मैं डिवोर्स लेने वाली हूँ। तो क्या होता है ना कि आसमा आती है उसके पास और आके बोलती है कि वो उसे बताती है कि ऐसे हाली जान का लीगली फादर अब जुनैद है। तो वो बड़ी खुश होती है। तो कहती है जुनैदा से 2 प्रेजेंट्स लेके आया था, एक ये है, जोत की दूसरा क्या है। तो कहती है दूसरा मेरा नेकलेस है। तो फिर वो तब भी अपसेट होती है। तो आसमा उसे कहती है कि तुम किसी बात से अपसेट हो। कहती नहीं। तो फिर उसे समझाती है देखो मैं तुमसे कुछ पूछूंगी नहीं, बस तुम मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है, तो मैरिजेस में ऐसा हो जाता है कि हम जब एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ रहते रहते बोर भी हो जाते हैं। ये हर मैरिज में ऐसा होता है, पर फिर भी विद टाइम ये चीज़ ठीक हो जाती है, क्योंकि इसी का तो मतलब फैमिली है, इसी का तो मतलब बीइंग इन मैरिज। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़्यादा बहुत ज़्यादा मत सोचना अगर तुम्हारी मैरिज में कुछ डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो उसकी बात सुनती रहती है क्योंकि वो भी किसी की बात सुनना चाह रही होती है, वो बहुत ही डिस्टर्ब होती है अंदर से। तो फिर उसे वो समझाती है कि देखो पता है ग्रो ओल्ड का मतलब क्या होता है। जब हम तो हमारी आई साइट वीक होने लग जाती है और हमें कई बार कुछ बातें कम सुनने लग जाती हैं। तो इसका मतलब पता है क्या होता है। तो कहती है इसका मतलब ये होता है कि ऐसा प्रिटेंड करो कि तुमने कुछ सुना नहीं है, तुमने कुछ देखा नहीं है, और मूव ऑन करो। तो उसके बाद क्या होता है ना कि अब नेक्स्ट डे जो है कोमल से रहा नहीं जाता। तो उसे कॉल करती है, तो उसे पिक करता है। तो कहती है कि तुमने मुझे मिस्ड कॉल की थी, वही ड्रामे टैक्टिक्स गर्ल्स के। तो जुनैद कहता नहीं मैंने तो कॉल नहीं की, पर मैं करने वाला था। देखो हमारे बीच में एक छोटी सी चीज़ थी, वो इतनी बड़ी बन गई है। इस चीज़ को बढ़ाओ मत है कि हम अपने रास्ते में आधे रास्ते में थे और तुमने मुझे बीच में कह दिया कि मत आओ। ये छोटी सी बात है कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है, कहता चलो ठीक है जैसे तुम्हें ठीक लगे, सॉरी मर्जी है। वो रख देता फ़ोन। तो उसको बहुत ही झटका लगता है कि पहली बार ऐसे फ़ोन डिस्कनेक्ट किया उसको। तो वो हैरान हो जाती है कि ये अच्छा अब तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मुझे डंप कर रहे हो ना, तो अब तुम देखो तुम अपनी उसी विलेजर वाइफ अनकाउथ वाइफ के साथ रहो। तो वहाँ क्या होता है कि जो आसमा होती है यिल्दिज़ को कहती है कि मुझे कहीं बाहर जाना है चाय पीने, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। उसे जाना तो आली के पास मिलने। कहती है आप ऐसे कौन सी फ्रेंड्स बना रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेट करती है। तो कहती है तुम मेरे बारे में इतनी इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही हो, आगे तो कभी मेरे बारे में पूछा नहीं, मुझे जाना है कहीं ज़रूरी काम से, मुझे जाने दो। तो यिल्दिज़ कहती ठीक है जाओ जहाँ जाना जाओ। तो वहाँ जो फार ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं वो आते हैं यिल्दिज़ के पास, उनसे आके बोलते हैं कि बहुत ही अमेजिंग सी बात हुई है कि आपके हमने इतनी सिर्फ एक एडवर्टीजमेंट की दी है, अभी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिक गए हैं। तो कहती है वाह ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। और कहती है मैं आपको सही बात बताऊँ, जब भी मेरे पर्सनल लाइफ में मेरे हस्बैंड के साथ मेरी प्रॉब्लम होती है ना, तो मुझे पता नहीं अपने आप सक्सेस कैसे ढूंढ लेती है। तो कहती है क्या
कहती नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो मजाक करी थी कि मैं कब से इतनी पेशेंट और डिटर्मिनेड थी एक चीज़ के लिए, और फाइनली मुझे सक्सेस मिल गई। मैंने सोचा नहीं था इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगी, पर मिल गई। मैं बहुत खुश हूँ। एक ना हमारे पास एक ट्रेडिशन है, अगर ऐसे इतने सारे किसी के प्रोडक्ट्स बिक जाए ना, तो उनको हम कुछ अवार्ड सेरेमनी करते हैं। तो वो अपने मन में सोचती है कि अच्छा ही हुआ मैंने इतने सारे प्रोडक्ट्स खरीद लिए, अब मुझे उसका कुछ फ़ायदा हो जाएगा। तो वहाँ जो आसमा होती है वो आली के पास चली जाती है। तो कहती है कि मुझे तो हैरानी है कि यिल्दिज़ ने मुझसे इतने सारे सवाल किए जब मैं यहाँ आने वाली थी। कहती है आली, कहती है अच्छा घर पे कैसे चल रहा है? तो कहती है रात को हाँ जुनैद जो है ना वो उसके लिए गिफ्ट्स लाया था, नेकलेस, और जो हालिजान है उसकी आइडेंटिटी मिल गई है, उस पर हालिजान जुनैद का नाम है एज फादर। तो कहती है अच्छा यिल्दिज़ के लिए हार लेके आया आउट ऑफ नोवेयर। तो कहती है ये तो चीटिंग करने वाले मैन का पहला मूव होता है। फिर कहती है हमें एक सेलिब्रेशन करना चाहिए कि जुनैद की और यिल्दिज़ की मैरिज एनिवर्सरी आने वाली है। तो कोमल कहता है अगर वो सेलिब्रेशन चाहता ही ना हो तो कहते उन्हें पता नहीं चलेगा, पर हम एक सरप्राइज इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वहाँ जुनैद ऑफिस में कोमल के कॉल के बाद काफ़ी अपसेट हो गया और सादिक को बुलाते अपने पास और उसे बताता है कि मैं यिल्दिज़ का सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तो सादिक कहता है ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, मिस्टेक को फिक्स करना हो गया, यिल्दिज़ को बहुत ज़्यादा खुश रखना चाहता हूँ अब मैं बस। फिर उसके बाद जो जुनैद है ना वो दोगन के पास आता है और बताता है कि ऐसी कंपनी के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स थी किसी सॉफ्टवेयर की। दोगन कहता है तुम बड़े अपसेट लग रहे हो, बैठो थोड़ी देर। वो बैठ जाता है, कहता नहीं मैं अपसेट तो नहीं हूँ, बस ऐसे वर्कलोड। तो जुनैद कहता है हाँ फैमिली में तो कोई ऐसी बात नहीं, सब कुछ ठीक है। कि मैं भी ऐसा ही था, मैं भी फैमिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, मैं भी अपना रिलेशनशिप एंड नहीं करना चाह रहा था। जुनैद कहता है ये बड़ा पर्सनल हो जाएगा, पर एग्जैक्टली आपने ब्रेकअप कैसे किया? दोगन कहता है तो मुझसे ये पूछना चाह रहे हो कि मैंने चीटिंग की अपनी वाइफ के साथ कि नहीं? क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे बास्टर्ड्स हैं जो अपनी वाइफ के साथ चीट कर रहे हैं। तो जुनैद एकदम चुप हो जाता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैंने ऐसा कभी भी कुछ नहीं किया। तो कहता है मैंने कभी भी किसी और की तरफ नहीं देखा, अगर ऐसा होता तो मैं उसे छोड़ देता और जिसे चाहता हूँ उसे से शादी करता, पर मैं अपनी वाइफ को भी धोखा नहीं देता। कि हम में बहुत सारे करेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम्स थे, तो इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी मिलनी हमारे निभ नहीं रही थी। वो 2 दिन बाद वो दिन आ गया जब आलिया ने सेलिब्रेशन रखा है यिल्दिज़ और जुनैद की एनिवर्सरी का। तो वहाँ पे जैसे ही दोगन आता है अपनी बेटी को लेकर, दोगन और कोमल आते हैं। तो कोमल कहती है ये जगह इतनी ज़्यादा फैंसी सी क्यों कर रखी है? तो कहते हैं मैं तुम्हें बताना भूल गया शायद, ये आलिया ने एक्चुअली जुनैद और यिल्दिज़ की सेलिब्रेशन रखी, वेडिंग की सेलिब्रेशन रखी। तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। तो इतनी देर में वो आ जाते हैं दोनों। तो अली सबको कहती है इकट्ठे हो जाओ, हम सरप्राइज देंगे उनको। तो जैसे ही सबको इकट्ठे करती है वो एकदम से कोमल वहाँ से जाने लगती है। तो दोहन कहता है तुम कहाँ जा रही हो? कहते 2 मिनट रुक जाओ ना। कहते नहीं मैं नहीं रुक सकती, और वो भाग के चली जाती है वॉशरूम। तो बाहर वो अभी वॉशरूम में ही होती है, तो उसे बाहर से आवाज़ें सुनाई देती है, उनको सब वेलकम करते हैं और हैप्पी एनिवर्सरी करते हैं। और अंदर दिखाते हैं रेस्ट रूम में वो बहुत ही अपसेट होती है, वो रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। तो बाहर दोगन, आलिया, यिल्दिज़ और जुनैद खड़े होते हैं। यिल्दिज़ थैंक्स करती है आलिया क्या, तो मैं तो चाहती हूँ कि तुम दोनों कई साल इकट्ठे ऐसे टुगेदरनेस तुम्हारी हो। दोगन भी यही कहता है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। उसे जुनैद भी उसे हक करता है यिल्दिज़ को कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को और भी अटैच होते जा रहे हैं डे बाय डे। तो यिल्दिज़ उसका हाथ हटा लेती है, और ये चीज़ दोनों ही नोटिस करते हैं, दोगन भी और आलिया भी, कि ऐसे इसने इसको क्यों हटाया यिल्दिज़ ने। तो इतनी देर में जो कोमल है वो आ जाती है और वो निकल के बाहर की तरफ जाने लगती है। तो दोगन उसे रोकता है कि इधर आओ, तुमने इनको विश नहीं किया। कहती हो तुम दोनों आके, मैंने तुम्हें देखा नहीं। फिर वो वहाँ से बाहर ही चली जाती है और जुनैद उसे बाहर जाता हुआ देख लेता है। फिर उनकी पार्टी का सेलिब्रेशन चलता है। वहाँ जो फेजा होती है वो बाहर आ रही होती है, तो आसमा उसे पकड़ के बड़ा डांट देती है कि तुम कितनी घटिया लड़की हो, मेरी बेटी तुमसे कैसे करती हो, तुम उसके घर खराब कर रही हो, जाओ यहाँ से। वहाँ से बड़ा अपसेट होकर फेजा चली जाती है। जुनैद उससे पूछता है कि ऐसा क्या हुआ? तो कहती है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो यिल्दिज़ सब कुछ देख लेती है और यिल्दिज़ आके फिजा को बोलती है क्या हुआ? तो फिजा उसे डांट देती है कि तुम मेरे साथ आके सॉरी फील करती हो, तुम्हारी माँ को तुम कहती हो मुझे डांटने के लिए, तुम्हारी माँ ने मुझे इतना कुछ बोला। तो यिल्दिज़ वहाँ आती है अपनी माँ को डांटने। इतनी देर में उसका केक आ जाता है, तो वो उसे इशारा कर देती है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी इसका मतलब। वो केक कट करते हैं और ये सब कुछ कोमल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उमेर को कहती है मुझे यहाँ से ले जाओ। उमेर उसे वहाँ से ले जाता है। वहाँ जो दोगन है वो जब घर वापस आता है ना, तो आके सारा कुछ सोचता है कि यिल्दिज़ का सारा बिहेवियर नोटिस करता है कि यिल्दिज़ ने कैसे कैसे बिहेव किया है। तो उसने डांटा होता है कोमल को कि तुम्हें क्या लेने देना, मैं वाइफ हूँ, मैंने कुछ बोल रही, तुम क्यों बोल रही हो ये बातें। और जो पार्टी पे बातें हुई होती है वो सारी बातें कि यिल्दिज़ इज अप टू समथिंग, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ करने वाली है। चेतन को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे ना लगता है कि यिल्दिज़ कुछ ना कुछ करने वाली है, वो रिवेंज लेने वाली है, और अगर मेरा ये शक सही है तो मुझे जल्दी से जल्दी उससे बात करनी पड़ेगी। तुम जाओ और उसको फॉलो करो यिल्दिज़ को, और जब भी वो अकेली हो मुझे बताओ, मैं उससे बात करूंगा। यिल्दिज़ जो जाती है लॉयर के पास, वो जाके बताती है कि बहुत ही इनजस्टिस हो रहा है, इनोसेंट पर्सन्स के साथ गलत हो रहा है, मेरी वजह से
बहुत गलत हुआ कर रहा था और मैं ये ड्रामा सब बंद कर रही हूँ, आप बस मेरी तरफ से डिवोर्स का केस शुरू करो और मैं कोई एविडेंस नहीं लेके आ सकती। तो कहती मेरी रिक्वेस्ट है अभी आज शाम तक वेट कर लो, आप शुरू कर देना, आज अभी कुछ मत करना। वहाँ जो यिल्दिज है वो आती है कोमल के पास, तो कहती है मैं ज़रूर आती पर मेरा कोई और फंक्शन है। तो यिल्दिज कहती है हाँ चलो ठीक है, तुम नहीं आना चाहती तो ठीक है, मैं नहीं चाहती कुछ बुरा हो वहाँ पे। तो कोमल कहती बुरा क्या होगा, तो कहती वहाँ पे यिल्दिज कहती वहाँ पे कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे तुम्हारी प्रोडक्ट की वजह से मेरी एलर्जी होगी, तो कैसा अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। तो फिर कोमल को बहुत ही गुस्सा आता है, तो ये कन्विंस करने का तरीका होता है यिल्दिज का। तो कहती ठीक है मैं आऊँगी, पर वो घर ही पहुँचती तब इतनी देर में जुनैद आ जाता है। तो चेतन उसे बताता है कि जुनैद आ गया घर पे। तो कहते ठीक है जुनैद के सामने नहीं, उसकी एब्सेंस में मुझे मिलना था, चलो कोई बात नहीं, जब वो चला जाएगा तब मुझे बताना। जो आरजू है वो आती है कोमल के पास, उससे आके बताती है कि मैं कल जाने वाली उस घर से, मेरे साथ डिनर पे चलो। वो कहती नहीं मैं आज मुझे कहीं पार्टी पे जाना है, मैं आज नहीं जा सकता। कोमल कहती है मैं कल नहीं आ पाऊंगी, कल एक बड़ा रिडिकुलस इनविटेशन मुझे आया है, और उससे बताती है कि यिल्दिज ने मुझे इन्वाइट किया है, अगर मैं नहीं की तो वो सोचेगी कि मैं एम्बेरेस्ड हूँ इसलिए नहीं गई। अब सिर्फ आरजू को पता है कि जो कोमल है उसके पास यिल्दिज का इनविटेशन है। अगले दिन क्या दिखाते हैं, जुनैद ऑफिस के लिए जा रहा होता है, तो चेतन वही दरवाजे के पार खड़ा होता है। आयशा होती है घर पे, उससे पूछता है कि यिल्दिज का है, तो कहता है बताती है यिल्दिज तो चलेगी, सुबह ही चलेगी। ऐसे ढूंढते 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 शाम हो जाती है। शाम को फिर कहता है कि चेतन मुझे ये मत कहना कि तुम्हें अभी तक पता नहीं है। तो कहता है हाँ मैं अभी, वो घर पे नहीं है, ना उसकी मदर है ना उसका बेटा है, और लॉयर के पास भी वो नहीं गई है। तो दोगन कहते हैं मैं तो आलिया से पूछा, आलिया को भी कुछ नहीं पता उसके बारे में, ये तो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं। तो दोगन कहता है ना उसका फोन लग रहा है, तो अचानक कहाँ गई। तो आके आरजू बताती है, क्योंकि आरजू एक पर्सन है जिसे सारी बात पता है। तो आरजू से कहती है कि अगर तुम अकेले हो तो क्योंकि कोमल भी यहाँ पे नहीं है, तो तुम मेरे घर चलो। मेरे उसका एकदम से दिमाग ठनकता है। दोगन कहते हैं तुम्हें कैसे पता कि कोमल घर पे नहीं है। तो कहते हैं उसने मुझे खुद बताया कि ये तुम्हारे नेबर का, उसके कोई इन्विटेशन था, वहाँ गई है वो। तो दोगन कहता है यिल्दिज कहाँ, कहती है हाँ। तो कहता है कहाँ था इन्विटेशन, तो उसे होटल का नाम बताती है कि कोई जिहान होटल है वहाँ पे था। बिना टाइम वेस्ट किए वो वहाँ से भागता है और वो कार में बैठता है और कार में से आलिया को कॉल करता है कि तुम्हें यिल्दिज की कुछ इनविटेशन का पता है। तो कहती है मुझे किसी इनविटेशन का नहीं पता। तो वहाँ अब आलिया का घर दिखाते हैं, तो बड़ा ही सीन, बड़े ही मतलब ड्रामेटिकली बहुत ही अच्छे सीन्स चले यहाँ पे। आमिर और कुंवर टेबल सेट करे होते हैं, इतनी आलिया कहती है मुझे किस चीज़ का क्यों नहीं पता। तो वो कुंवर से पूछते तुम्हें कुछ पता है, तो कुंवर और आलिया दोनों आमिर की तरफ देखते हैं कि तुम्हें कुछ पता है यिल्दिज के प्रोग्राम का। तो कहता है बजाय कुछ बोलने के आपको दिखाई देता हूँ। तो वो उसे मोबाइल पे ऑन करके और दिखाने लग जाता है। वो सारे बैठ के हैरानी से देखते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तो दिखाते हैं वहाँ पे लाइव चल रहा होता है, यिल्दिज का अवार्ड सेरेमनी होती है, उसके साथ जुनैद बैठा होता है। तो वहाँ पे कोमल भी आ जाती है, तो उसे अवार्ड मिलने लगता है, उसको नाम अनाउंस करते हैं, वो जाती है वहाँ पे और जाके बोलती है कि सबसे ज़्यादा जिनका रोल है मेरे अवार्ड में वो है मेरा हस्बैंड कोमल। उनको बुला लेती है स्टेज पे। फिर कहती है कि मैं ऐसी पर्सन हूँ जो प्लानिंग्स करे। कहती है कि एक मेरा हस्बैंड है जिसने मुझे प्लानिंग करनी सिखाई है, और उसकी मिस्ट्रेस है कोमल यिल्दिरिम जिसने मुझे ये प्लानिंग करनी सिखाई है। सारे हैरान रह जाते हैं, उधर आलिया वगैरह भी और इधर भी दोगन भी पहुंच जाते हैं, इधर में भाग भाग के पहुंचता है कि ये क्या हो गया। वो देखता है उसकी आंखों के सामने वहाँ सारे जर्नलिस्ट पिक्स ले रहे होते हैं। तो ये थी अब तक की स्टोरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।